सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज तो जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हम वर्णमाला पढ़ेंगे। इसमें जो खाकी 2.0 वाले बैच के बच्चे हैं, अगर आपने बैच लिया है तो बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आपने बैच नहीं लिया है किसी कारणवश दोस्तों, तो हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट देंगे दोस्तों। तो हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, यानी कि वर्णमाला से। आप देख सकते हैं ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में इतने आपको सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक। तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के आज हम दोस्तों वर्णमाला क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी दोस्तों। बहुत ही आसान से आसान तरीके के साथ यहाँ पर नोट्स दोस्तों, आप अगर बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लेंगे दोस्तों। एक एक तो अक्षर आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, यानी कि फारसी भाषा का शब्द है। ये आप नोट अवश्य करते चलें। आपने सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले ली है, अगर आपने नहीं ली है तो फिर से ले लें। हमने यहाँ पर क्लिक लगा दिया है दोस्तों, ठीक। अब आपने ले ली होगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 31 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? नहीं, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अपहट और अपहट से हिंदी आई है दोस्तों, ठीक। तो इतना सारा काफ़ी लंबा यहाँ से टाइम लगा तब हिंदी कहीं यहाँ पर आई है दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत ही अहम बिंदु है दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ है ये दोस्तों, RWA की पीडीएफ है। हमने बैच नहीं लिया था, हमारे एक दोस्त की ये पीडीएफ है, तो उससे मैंने अपने सेंड कराई थी दोस्तों, ठीक। तो हमने सोचा आपको वर्णमाला चैप्टर से शुरुआत कराई जाए, क्योंकि हिंदी में 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। काफ़ी रोल रहता है यूपी पुलिस में, तो हिंदी आप अवश्य मजबूत कर लें तो आपका सिलेक्शन में बहुत काम आएगी दोस्तों ये हिंदी, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं। आपको हेडिंग डाल लेनी है वर्णमाला। तो वर्णमाला में एक तरफ लिख लेना है स्वर और एक तरफ लिख लेना है व्यंजन, ठीक दोस्तों। काफ़ी बढ़िया पीडीएफ है दोस्तों, एक एक अक्षर आपको साफ से साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। परिभाषा डाल के लिखना है। वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है दोस्तों। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये 1 या 2 नंबर में दोस्तों बनते हैं, इसमें ऑप्शनल में दोस्तों बन जाते हैं। अगली हेडिंग आपको डाल लेनी है वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण। वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। यानी संयुक्त कितने होते हैं? 4। और द्विगुण कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अयोगवा कितने होते हैं? 2 अयोगवा। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो इनका योग कितना बनेगा? 52 बनेगा। तो ये सारे के सारे आप अवश्य नोट करते चलें दोस्तों, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला देख लेते हैं। उच्चारण के आधार के वर्ग दिए हुए हैं। ये कितने होते हैं? वर्ग 52 होते हैं उच्चारण के। इसमें स्वर होते हैं 10, ठीक। स्पर्श व्यंजन इसमें कितने होते हैं? यहाँ पर 27 दिए हुए हैं। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, ठीक। अंतस्थ इसमें 4। तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे? यानी 35 और 10 कितने हो जाएंगे? 45। इसमें दुर्गुण भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक। अब आगे अगला स्टेप देख लेते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, ठीक। अब आगे जो आपको हेडिंग डालनी है स्वरों का वर्गीकरण, ठीक दोस्तों। पूरी की पूरी वर्णमाला आपको 3 पार्ट में खत्म कर देंगे दोस्तों। ये पहला पार्ट रहने वाला है दोस्तों, ठीक। हम चाहते हैं वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं हो, आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक। तो स्वर आपको हेडिंग डालें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आप जानते भी होंगे, छोटी क्लास की परिभाषा है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये स्वरों की संख्या यहाँ पर दी है दोस्तों, ठीक। आप बस नोट कर लें। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर आप गिन सकते हैं, ठीक। इसमें री जो संस्कृत से लिया गया है। और आगे बढ़ लेते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया पीडीएफ है। अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया यानी छा जो है वो किससे मिलकर बना होता है? का प्लस सा से। ये स्वर रहित होता है दोस्तों, ठीक। ये संयुक्ताक्षर है, यानी कि संयुक्त अक्षर है। तो जैसे कि ये कुल संयुक्त अक्षर होते हैं। नित्रा एक संयुक्त अक्षर होता है, छा एक संयुक्त अक्षर होता है, ठीक। अब यहाँ पर री वर्ड दिया हुआ है, तो री इससे बनता है। री का मात्रात्मक चिन्ह इस तरह से दिया होता है, आप देख सकते हैं। कृपया में लिखा होता है, पृष्ठ में लिखा होता है, मृत में इत्यादि व्यंजनों में संयोग में होता है। यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसकी क्रम उ के पश्चाताप आता है, यानी पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। इस री का प्रयोग शायद किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी के का, खा, गा, जा ये का नुक्ता वाले हैं दोस्तों। इसमें देखो ये बिंदी लगी हुई, ये नुक्ता की ध्वनियाँ हैं।
ये ध्वनियाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। ये नुक्ता वाली जो है ये राजा शिव प्रसाद सितारे की देन है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। मूल स्वर जो वर्ड एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 दिए हुए हैं, आप अवश्य नोट कर लें। फिर आती है यानी कि संधि स्वर। यहाँ पर मूल स्वर होते हैं, फिर संधि स्वर जो वर्ड 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, देख लेते हैं कौन से भेद इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सजातीय स्वर जो वर्ड समान जाति के योग से निर्मित होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जो वर्ड समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक, तो समान जाति के होते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। तो इनकी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दी है। मूल दीर्घ स्वर। अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे देख लेते हैं यहाँ पर विजातीय स्वर जो वर्ड विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं। भिन्न यहाँ पर दिखा हुआ है विभिन्न प्लस जाति, यानी विभिन्न जाति से मिलकर बने होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 दिए हैं दोस्तों। ठीक, ये कंठतालव्य हैं, ये कंठ ओष्ठी है जो ओठ से बोले जाते हैं, कुछ उनका सहारा लेकर के। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं जीभ के आधार। अग्र स्वर यानी पद स्वर और मध्य स्वर, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से सवाल अक्सर बनता ही है दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग यानी कि कार्यरत हो, जैसे कि लिए आप इन एग्जाम्पलों को लिख लें। मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है दोस्तों, इसमें आ जाता है छोटा। ठीक, पद स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जैसे इसमें इस तरह से ऑप्शन ये दिए हुए एग्जाम्पल आप अवश्य नोट कर लें। ठीक दोस्तों, काफ़ी बढ़िया PDF है दोस्तों। आप अगर ये PDF चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे दोस्तों। अगर आपने बैच नहीं लिया है खाकी 2.0, ये 2.0 वाली PDF है दोस्तों। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें अग्र स्वर और मध्य स्वर और पच स्वर। तो अग्र स्वर यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं, ये 4 दिए हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद में केंद्रीय स्वर ये दिए। केंद्रीय स्वर आ होता है यानी कि छोटा। पच स्वर कौन से होते हैं? इसमें एक बड़ा आ हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हुआ जाता है, ओ आ जाता है, बड़ा ओ आ जाता है। ठीक, और ये आपने देखा हो दोस्तों डॉक्टर में जब हम लिखते हैं ऐसा करके तो ये ऊपर जो लगता है ना, ये आगत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक, आगत स्वर कहीं ऑप्शन में आ जाए कि आगत स्वर का चिन्ह या कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब ये दोस्तों हमारा लास्ट पेज है। ठीक, तो कुल स्वरों के प्रकार यहाँ पर 3 होते हैं। हास्य स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों। ठीक, तो इनकी संख्या 4 यहाँ पर दी, इनमें कम समय लगता है। फिर दीर्घ स्वर देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हास्य स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। तो इनकी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 होती है। तो यहाँ तक आपने दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक, तो 8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से लेकर के ये सिलेबस था। तो यहाँ से लेकर के हमने आपको ये इसके बारे में हिंदी के बारे में बताया, ये दिवस बताए थे, फिर यहाँ से वर्णमाला हेडिंग डलवाई थी और ये सब कुछ लिखवाया था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम पार्ट 2 में आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। जो हमने जहाँ तक छोड़ा था वहीं से आगे पार्ट 2 में पकड़ेंगे दोस्तों। यहाँ से इसमें एक हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पच स्वर, अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? पच स्वर। उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।